हाँ जी बेटा, चैप्टर 8 चल रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। जीपी कर रहे हैं। जीपी की इंट्रोडक्शन दे दी थी मैंने आपको और हमने ए एन का फॉर्मूला कर लिया था। और आज जो टॉपिक करेंगे वो है सम टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, किसी जीपी के एन पदों का योग। तो एन टर्म्स, पहले तो एन टर्म्स अगर मैं यहाँ लिखूं तो ए आर स्क्वेयर, ए आर की पावर एन माइनस वन, और ऐसे करके अपनी जीपी चलती रहती है। हमने निकालना है क्या, सम टू एन टर्म्स। तो एन टर्म्स तो यहीं तक आएंगी, इनका योग, इनको जोड़ना है, इनका सम। और सम को हम एस एन लिखते हैं, जिसका मतलब है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर और प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन। हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे एक ही मिनट में ये सम हमारा निकल जाएगा, एस एन। ठीक है, तो यहाँ दो केस बनेंगे, जब ये कॉमन रेशियो 1 है या ये कॉमन रेशियो 1 नहीं है। अगर ये कॉमन रेशियो 1 है, ध्यान से सुनना, तो ये सब जगह 1 आ जाएगा, और जब तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो पहला केस ले लो, अगर आर 1 है तो एस एन बन जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितनी बार, एन बार। तो ये हो जाएगा ए एन या एन ए, सिंपल। इसके लिए किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। मान लो मैं एस 10 ले लूं, है, मान लो 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5, कितनी बार, 10 बार, 10 टाइम्स। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 5 इंटू 10, 10 5 जा 50। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस है। लेकिन अगर हमारी सीक्वेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये सम कैसे हम डिराइव करेंगे। फॉर्मूला एक मिनट में याद हो जाएगा, लेकिन बना कैसे वो फॉर्मूला देखते हैं। पहले एस एन लिख लो, ए प्लस ए आर स्क्वेयर और प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय आर, बशर्ते आर 1 ना हो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कुछ फर्क पड़ना नहीं। 1 से किसी चीज ने मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। तो इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर एस एन। अब यहाँ ध्यान देना, हर एक को आर से, ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर एन आएगा। तो इससे पहले वाली टर्म भी आएगी। यहाँ इससे पहले वाली टर्म और लिख लेते हैं, दो टर्म लिख लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई करके वो ना हो। तो यहाँ आ जाएगा ए आर की पावर एन माइनस टू, और बीच में ये यहाँ अपना इसको थोड़ा सा डैश 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 ये लगा दिया। ठीक है, यहाँ ये था आर इज नॉट इक्वल, इसको आर से मल्टीप्लाई करो तो ए आर, इसको करोगे ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, आखिरी की जब दोनों टर्म्स को करोगे तो ए आर की पावर एन माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा ए आर की पावर एन। एक एक एन बढ़ गया ना, एन माइनस टू में एक और जोड़ोगे तो एन माइनस वन आ गया है, यहाँ एक एन जोड़ोगे तो एन माइनस वन आ गया। भाई ये है ना, ए आर की पावर एन माइनस वन है और आर से गुणा करोगे तो यहाँ आर की पावर 1 है, तो 1 से 1 कट के आर की पावर ये एन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दिया 2। और अब मैं करने जा रही हूँ 2 माइनस 1, सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने जा रही हूँ। तो इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लो, यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू, यहाँ एक ट्रिक लगानी है, इसको इसके नीचे लिखना है। तो ये वाली टर्म थोड़ी सरका के लिखनी है, लेफ्ट में आपने सरका के लिखनी है। तो यहाँ थोड़ा सा हम मार्जिन छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं अपना आर एस एन इज इक्वल टू, ये आ रहा था ना। और अब मैं क्या कर रही हूँ, समझ आ रहा है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन इसके नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, तो इसके नीचे जब हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस ए आर, ए को मैंने यहाँ थोड़ा सा लेफ्ट सरका दिया। अब ए आर स्क्वेयर, ऑब्वियसली ए आर क्यूब आएगा, और ये आखिरी की वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, आखिरी की टर्म तो यही है ए आर एन माइनस वन, तो यहाँ वो लिख देंगे ए आर एन माइनस वन। और इनको अब कर दो सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली टर्म के
साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो गए तो ए आर से ए आर कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, और यहाँ भी माइनस आएगा तो आर माइनस वन एस एन इज इक्वल टू, यहाँ ए के आगे माइनस है तो ये तो आ जाएगा माइनस का ए, और ये जो टर्म है ये टर्म अपनी, ये टर्म प्लस की है, प्लस का ए आर की पावर एन है, तो प्लस ए आर की पावर एन। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करो, आर माइनस वन एस एन पॉजिटिव आगे ले आओ, इसको पीछे ले जाओ, ए कॉमन ले लो, आर की पावर एन माइनस वन। हमें एस एन निकालना है तो एस एन को तो यहीं रखो, राइट साइड में ऊपर हो गया ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, और अगर आर वन के इक्वल नहीं है तो, अगर आर वन के इक्वल नहीं है तो ये हमारा एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा एन टर्म्स का सम निकालना। पहले वैसे ना ये दो आते थे फॉर्मूले, ये भी यहाँ तो आ जाता था कि अगर आर वन से ग्रेटर है, और एक फॉर्मूला ये दे देते थे ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन बाय वन माइनस आर, अगर आर वन से छोटा है तो। ठीक है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आपके एनसीईआरटी में भी एक ही फॉर्मूला है, तो ये है आपका वो फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अब आपका मेन काम है कि आपने इस फॉर्मूले को अपना याद रखना है। ये है एस एन का फॉर्मूला, ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। केवल इस ऊपर ऊपर वाले को याद मत रखना, बल्कि इसको भी तुम ध्यान कर ही लेना, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ग्रेटर देन वन और लेस देन वन के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वन आर अगर वन से कम है ना तो वन माइनस आर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये दोनों फॉर्मूला आपने ध्यान रखने हैं। और अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 7? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज आपको दे रखी है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 एंड सो ऑन। ए छांट लो, 1 आ गया, आर ले लो, a2 बाय a1 यानी कि 2/3/1, यानी आर की वैल्यू आ गई 2/3, और 2/3 1 से छोटा होता है। अब मेरी बात सुनो, ये क्यों बताया है मैंने, नई बुक में ये फॉर्मूला मेंशन नहीं है, नई बुक में ये वाला फॉर्मूला मेंशन नहीं है, लेकिन ओल्ड बुक में है। अगर हम यहाँ इस 2/3 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में 2/3 माइनस वन आएगा, और यहाँ भी 2/3 की पावर n माइनस वन आएगा, ये चीज नेगेटिव आएगी यहाँ पे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हम अब डायरेक्ट यहाँ अपना एस एन लगाते हैं कि एस एन हो गया ए, ये 1 से लेस है तो 1 आगे, बड़ा आगे, माइनस आर की पावर एन बाय 1 माइनस आर, ए की जगह 1, 1 माइनस 2/3 की पावर एन, और 1 माइनस 2/3, डिनोमिनेटर को सोल्व कर दो 1/3 आएगा, और ये 1/3 को उल्टा करेंगे तो ऊपर जाके 3 हो जाएगा। समझ रही है मेरी बात? डायरेक्ट कर दूं, ये हो जाएगा 3 इंटू, इसको मत छेड़ना, 1 माइनस 2/3 की पावर n एंड दैट्स, ये 3 कहां से आया पता लग गया ना, यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया ये 1/3, और ये मैंने एज इट इज लिख दिया था। ठीक है, तो ये ऊपर चला गया, ये तो हो गया एस एन। अब ये कह रहा है फर्स्ट 5 टर्म्स का भी निकालो, या तो इस फॉर्मूले में यहाँ 5 रखो, और नहीं तो अब एस एन तो निकल ही गया, तो यहाँ डायरेक्ट एन की जगह 5 रख दो, S5 3 बाहर 1 माइनस 2/3 की पावर 5, 5 तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 3, 1 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 3 9, 27 81, 243, ये आ जाएगा। इसको एलसीएम ले लो, 243 एलसीएम आ गया तो 243 माइनस 32, 3 से ये कट जाएगा 81, ऊपर सोल्व कर दो 211 बाय 81, ये हमारा आंसर आएगा। कि अगर हम इस सीरीज की पहली 5 टर्म लेते हैं तो सम ये आ जाएगा। क्लियर हो रहा है?
चलें आगे। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको सीरीज दे रखी थी, सम फाइंड करना था। एग्जाम्पल 8 में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव द सम दिस। हमें सम नहीं पता, सॉरी सम पता है, टर्म्स नहीं पता कि भैया कितनी टर्म्स हमें चाहिएंगी, तो वो टर्म्स निकालनी है। तो पहले तो तुम जीपी लिख लो क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं अगर शॉर्टकट ले रही हूँ तो तुम उसको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से कर लेना। ए 3 आ गया, आर A2 बाय A1 3/2 इंटू 1/3 यानी कि 1/2 आ गया, और ये 1/2 1 से लेस है। ये थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। अब हमें ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स का जोड़ 3069/512 है, तो हमने मान लिया लेट Sn इज इक्वल टू 3069/512। n पदों का जोड़ इतना है, सम ऑफ n टर्म्स इज दिस मच। Sn का फॉर्मूला लगा दो क्योंकि r 1 से लेस है। a 1 माइनस r रेज टू पावर n बाय 1 माइनस r इज इक्वल टू 3069/512। a 3 है, r 1/2 है, याद रखना। a की जगह 3 रखा, 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। ठीक है, अभी 5 और 2 ये कट नहीं रहा ऊपर नीचे, तो ये मिनिमम है। सुनो अब, इस 3 को यहाँ ले आओ, नीचे आ जाएगा। 1 में से 1/2 माइनस कर दो, ऊपर रह गया 1 माइनस 1/2 की पावर n, और 1 में से 1/2 गया 1/2। ये जो 3 है इसको लेफ्ट में ले नहीं राइट में ले आओ, 512 गुणा 3। क्या किया मैंने, समझ आया? ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में आया तो यहाँ डिवाइड हो गया। ठीक है, कट जाएगा ऊपर वाला, 3 1 जा 3 0 3 दूनी 6 3 तिया 9, ये बन गया 1023/512। यहाँ ध्यान दो, ये 1/2 है ना, इस 1/2 को या तो राइट साइड में ले जाओ, यूं का यूं चला जाएगा, या 2 उल्टा करोगे फिर राइट में, तो 1/2 डिनोमिनेटर में है, इस 1/2 को इधर ले जाओ तो यहाँ आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा। तो ऊपर तो रह गया 1 माइनस 1/2 की पावर n, और 1023/512 इंटू 1/2। ऊपर रह गया 1023 और नीचे आ जाएगा 1024। ठीक है, ये बन गया। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से शांति से करनी है, थोड़ी सी गलती उलझा देगी, फिर समझ नहीं आएगा। इसको इधर ले आओ, 1 माइनस 1023/1024, और ये जो टर्म है इसको राइट में ले जाओ तो ये प्लस की हो जाएगी राइट में जाके, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n। यहाँ एलसीएम ले लो, 1024 घटा 1023/1024, 1/2 की पावर n। 1024 में से 1023 गया तो 1 आ गया। सबको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 10 1024 होता है, तो ये आ जाएगा 1/2 पूरे की पावर 10, और ये है 1/2 पूरे की पावर n। बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो लास्ट में लिख देना कि हैंस S10 ही है जो 3069/512 है, यानी कि कितनी टर्म्स, 10 टर्म्स का जो सम है वो इसके इक्वल आ रहा है। आप इसको क्रॉस चेक भी हाँ कर सकते हो। ठीक है, अब एक स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है, आज सम वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, 3 ही 4 हैं। 9th, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इतना है एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। देखो एपी ने भी बताया होगा, जीपी में अगर 3 टर्म का क्वेश्चन आ जाए स्पेशल, तो आपने ध्यान देना है कि 3 टर्म्स इन जीपीआर, हमेशा 3 टर्म का क्वेश्चन आए तो आपने ये 3 टर्म लेनी है। ए आर और ए आर स्क्वायर नहीं लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन को काफी उलझा देगा, लंबा कर देगा,
घुमा देगा उसकी। ये तीनों जो अभी मैंने लिए ये भी जीपी में है भैया। ए बाय आर, ए और ए आर, ए को ए बाय आर से डिवाइड करो तो कॉमन रेशियो चेक करो, ए टू को ए वन से डिवाइड कर, ए डिवाइडेड बाय ए बाय आर, तो ए इंटू आर बाय ए, आर आ गया ना। और इन दोनों को डिवाइड करेगी तो भी आर आ गया। तो जीपी में तो है ये एक ट्रिक होती है काम को हल्का करने की, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि लेट थ्री टर्म्स इन जीपी आर दिस। ले ली। अब ये कह रहा है कि इन तीन टर्म्स का सम ये है और प्रोडक्ट -1 है। इससे हमारा काम अब आसान हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों की जो प्रोडक्ट है ए बाय आर, ब्रैकेट लगाओ, लगाना तो डायरेक्ट कर लो, ए बाय आर मल्टीप्लाइड बाय ए और मल्टीप्लाइड बाय ए आर, -1 है, आर से आर कट गया, ए की पावर 3 और -1 का मतलब -1 की पावर 3, पावर से पावर कट गई, ए मिल गया, ए मिल गया तो काम हो गया। एंड जो उनका सम है, सम ऑफ थ्री टर्म्स है 13/12, तो तीन टर्म्स का सम ध्यान देना, ए बाय आर प्लस ए आर 13/12 है। ए की वैल्यू पता है -1 है, ए की जगह -1 रख दो तो ये आ गया -1/r। तो ए की जगह -1 रख दिया, यहाँ भी -1 रख दिया और यहाँ भी -1 रख दिया, इज इक्वल टू 13/12 आ गया। इस माइनस को परली तरफ रख दो ना उठा के, है माइनस को चेंज कर दो, ये हमें परेशान कर रहा है। अब एक बात और सुनो, इस 1 को भी परली तरफ, मैं दोनों काम इकट्ठे कर रही हूँ सब, नहीं पहले एक बार ऐसा करो, पहले ऐसे करो, नहीं तो तुम गलत करो। तीनों माइनस कॉमन लेके उस तरफ कर दिए। अब इन दोनों को ले लो, 1/r प्लस आर -1 -13/12, यहाँ तो आर एलसीएम ले लो, 1 प्लस आर स्क्वेयर 12 और 13 -25/12, आर पर गुणा क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इसको इससे 12 प्लस 12 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको इससे -25 आर, सबको लेफ्ट में ले आओ, 12 आर स्क्वेयर प्लस 25 आर और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 12 12 144, मिडल टर्म है 25, 16 में 9 जोड़ोगे तो 25 आएगा और 16 9 जा 144 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में कर रखी है। ये बन गया 12r स्क्वेयर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, 4r कॉमन ले लिया तो 3r प्लस 4, 3 कॉमन ले लिया तो 3r प्लस 4, 3r प्लस 4 कॉमन ले लिया, ये बच गया 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या तो 3r प्लस 4 को 0 रख दो या 4r प्लस 3 को, r की वैल्यू यहाँ से आएगी -4/3 और यहाँ से r की वैल्यू आएगी -3/4, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि उल्टा सीधा इसका रेसिप्रोकल ये है और टर्म्स हमारी क्या है, टर्म्स हमारी ये चल रही है, ये भी एक दूसरे का उल्टा सीधा है। अगर देखोगे तो ए आ गया और आर आ गया। अब क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो अब यहाँ फिर चलो एक बार, अब ए आ रहा है -1 और आर है हमारा -4/3, एक केस तो ये है, और ए है -1 और आर है -3/4। तो फर्स्ट टर्म लिख लो या तुम a1 लिख लो। फर्स्ट टर्म है a/r है, a का मतलब -1, r का मतलब -4/3, उल्टा सीधा करोगे तो 3/4 आ गया। सेकंड टर्म लोगे तो a है यानी -1 आ गई, और थर्ड टर्म लोगे तो a r है यानी -1 इंटू में -4/3 यानी कि 4/3। तो ये और ये तो 3/4 -1 और 4/3 ये आ गई। अगर इधर से चलोगे तो ये ऐसे आ जाएंगी 4/3 -1 और 3/4, -1/1 लिख लो या -1 लिख लो, एक ही बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, थोड़ा अलग है,
थोड़ा सा मुश्किल है। और एक लास्ट क्वेश्चन और है जो इस सम पे बेस्ड है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, टाइप का पेपर में बहुत आता है। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7, 77, 777, 4 times 7 अप टू n टर्म्स। हमें इस तरह की n टर्म्स का सम निकालना है। तो लेट Sn इज इक्वल टू 7, फिर 77, 777, 7077 अप टू n टर्म्स। मेरी बात समझ में आ रही है? अब भैया इनको ऐड करना है, तो ध्यान से देखेगी तो ना ये जीपी है, क्योंकि 77 को 7 से भाग करेगी तो 11 आ गया, लेकिन 777 को 77 से करेगी तो 11 नहीं आएगा, और ना ये एपी है। इसके लिए एक ट्रिक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 7 की जगह 8 आ सकता है, 5 आ सकता है, 3 आ सकता है। इसको 9 से गुणा कर दो, नहीं पहले इसमें से 7 कॉमन ले दो, 1, 11, 111, 1111 अप टू n टर्म्स हो गया। इसको 9 से डिवाइड कर दो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सारी टर्म्स को 9 से गुणा कर दो, तो 9 जमा 99 जमा 999, 9999 अप टू n टर्म्स, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, 3 ही टर्म उठाऊंगी मैं, चौथी टर्म को अब हम स्किप कर देंगे। तो 9 की जगह, इस 9 की जगह अगर मैं 10 घटा 1 लिख दूं, तो इस 99 की जगह 100 घटा 1 लिख दूं, तो और 999 की जगह 1000 घटा 1 लिख दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब एक बात का ध्यान रखियो, ये n टर्म्स हैं, यानी मान लो ये 50 टर्म है। अब हर टर्म के 2-2 टुकड़े कर दिए तो ये 100 बन गई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखियो, इनको पहली को इकट्ठा करेंगे और दूसरी को। हर एक, अब ये सारी अगर 50 टर्म है, ये भी तो 50 ही बार आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये देखो 7/9, पहले आगे आगे वाली ले लो, 10 प्लस 100 प्लस 1000 और प्लस n टर्म्स, एक ब्रैकेट तो ये बन गई। और ये 1 सारे माइनस के हैं, तो इनमें से माइनस कॉमन ले दो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? n टाइम्स। कोई बात समझ ना आई हो? पक्का? अब इसके 2 हिस्से बन गए। ये तो एक जीपी है, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 1000 10 जा 10। इसका सम तो हम जीपी से निकालेंगे, और ये तो सिंपल है, 1 को n बार जोड़ोगे तो n आएगा, 5 बार जोड़ोगे 5 आएगा। अभी कांस्टेंट सीक्वेंस बताई, इसका सम निकल गया, इस पे जीपी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देना कि फर्स्ट सीक्वेंस इज अ जीपी, जिसमें a भी 10 है और r भी 10 है। तो ये जो Sn बनेगा, ये बनेगा 7/9। अब ये ध्यान देना, r 1 से बड़ा है, a r की पावर n माइनस 1/r-1, ये तो पहला सम आ जाएगा, माइनस इनको जोड़ोगे तो n आ जाएगा, एक को n बार जोड़ोगे तो n आ गया। अब इसको सोल्व करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 10 की पावर n -1 और 10 और यहाँ n/1, ये अब इसको घटा दो, 10 में से 1 गया, 9 आ जाएगा। तो 7/9, 10 की पावर n -1 बटे 9 घटा n-। अब ये तुम पे डिपेंड करता है, इसको यहीं छोड़ दो, तुम पे डिपेंड करता है 9, ये भी आंसर हो सकता है। 9 लघुत्तम ले दो अंदर, 9 लघुत्तम लोगे तो ये टर्म तो यूं की यूं आ गई, एलसीएम ले दिया ना, और इसको करेंगे तो माइनस का 9 है। अब नीचे वाले 9 को बाहर निकाल दो, तो नीचे वाले 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7/81, 10 की पावर n -1 माइनस 9n। तो आंसर ये भी है और आंसर ये भी है, दोनों ही अपने आप में ठीक है। ये देखो, इसने तो
यहाँ सोल्व ही नहीं कर रखा, यहीं पे छोड़ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने देखा नहीं, बहुत ही आसान है। लास्ट है ये, ए पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, एक आदमी के 2 मम्मी पापा हैं, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 4 दादा दादी नाना नानी है, शुरू में किया था हमने ये, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी, एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स, एंसेस्टर माने पूर्वज, ड्यूरिंग द जनरेशंस, कितने हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10, ये दिखा नहीं ना, ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस प्रीसीडिंग हिज ओन, 10 का, तो S10 निकालना है तुमने, 2 जमा 4 जमा 8 अप टू कितनी टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक, A 2 है, R 2 है और N 10 है। ठीक है, तो SN जल्दी तो नहीं हो रहा, A R पावर N -1 बाय R -1, तो S10 हो गया 2, फिर 2 की पावर 10 -1 बाय 2 -1, 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, 2, 2 की पावर 10 अभी अभी बताया था, 1024 घटा 1 बटे 1, 2, 1024 में से 1 गया, 1023, 2 3 6, 2 2 2046, यानी कि पिछली हम, ये हम पे भी लागू होता है, हमारी पिछली 10 पीढ़ियों में हमारे 2046 दादा दादी नाना नानी और उनके सारे वंशज हो चुके हैं। तो ये था बच्चे कंप्लीट SN का अपना सारा। अब एक टॉपिक और रह जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, जिसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक आप इसके जो क्वेश्चंस है ना, मेरे हिसाब से अब आप इसके 7 8 9 10 11 12 बहुत सारे ये कहाँ तक कर सकते हो आप, 20 21 22 23 24, मतलब ये यहाँ तक 25 तक के क्वेश्चंस आप इसी टॉपिक पे कर सकते हो, अगर ट्राई करोगे तो, नहीं तो मैंने तो फिर करा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।